नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय नाई समाज सलमानी महासभा के तत्वाधान में भारत रत्न सामाजिक न्याय के महान पुरोधा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती नेहरू हाल में भव्य एवं गरिमामयी रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन महासभा के जिला अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन निरंजन शर्मा ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। विशेष अतिथियों में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, पूर्व सांसद कमलाकांत यादव तथा मेयरनगर विधायक पूजा सरोज उपस्थित रहीं। सभी अतिथियों ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा और पिछड़े वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय की मिसाल है। इस अवसर पर भारतीय नाई सविता सलमानी महासभा के जिला अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा ने सरकार से मांग की कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा जनपद मुख्यालय पर स्थापित की जाए, नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तथा कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को विद्यालय पाठ्यक्रम से सम्मिलित किया जाए, जिससे नई पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम में बगई शर्मा, मास्टर जी, ओम प्रकाश शर्मा, सोनू शर्मा, राकेश शर्मा, नौशाद शर्मानी, चंद्रभान शर्मा, हनुमान शर्मा, संतोष शर्मा, विमलेश शर्मा, मुन्ना शर्मा, दीनदयाल, दिनेश, गुड्डू शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ किया। देखिए, ये बीजेपी के लोग देश की शिक्षा को पूरी तरह से व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने जो कल्पना की थी, वो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय समझते हुए और एक कल्याणकारी राज्य में कल्पना की थी कि ये शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी और सभी को निःशुल्क शिक्षा या कम से कम खर्चे में शिक्षा देने की कोशिश होगी। जहां यूजीसी का जिम्मेदारी होती थी, ग्रांट देते थे यूनिवर्सिटीज को, बड़े संस्थानों को, वहीं अब लोन का प्रावधान नए बिल में लाए हैं, जिसका हम समाजवादी लोग तो मजबूती से विरोध करे हैं। जिस समय बिल आया था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और आगे भी करेंगे, और ये बिल नहीं आना चाहिए किसी की। फॉरवर्ड लॉबी भी और बीजेपी के जो लोग वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तो वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के नारों में फंस गए थे, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि इनके नारे कुछ हैं, इनके काम कुछ हैं, इनकी नीयत कुछ है। बहुत सारे लोग थे नारों में फंस गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 73 MP जीत गई थी। अब नारे फंस गए थे, लोग बातों में आ गए थे, लेकिन लोगों की आंखें खुलेंगी समय के साथ और लोग महसूस करेंगे कि बीजेपी के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा, कॉर्पोरेट घरानों के अलावा किसी के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ना वो शिक्षाविदों के हित में कर रहे हैं, ना किसानों के, ना बेरोजगारों के, ना बुनकरों के, ना व्यापारियों के, ना सरकारी कर्मचारियों के, ना संविदा कर्मियों के। वो किसी के हित में काम नहीं कर रहे। अब तो मनरेगा के माध्यम से हमारे मजदूर भाइयों को जो रोजगार मिल जाता था, उसको भी ऐसा बना दिया है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखना, ये स्कीम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यों पे इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी भागीदारी दे सके 40%। सर, आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो आदरणीय अध्यक्ष जी की मैंने भी प्रेस सुनी है, और उन्होंने केवल ये बात कही नहीं है, बल्कि इस बात के साथ ठोस तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और मैं आज कह के जा रहा हूं आपके बीच, अगले कुछ दिनों के अंदर हम और अध्ययन करने के बाद आजमगढ़ में भी क्या क्या फर्जी हुआ है, आप सबको बीच में डॉक्यूमेंट के साथ हम आएंगे। ठाकुर जी जयंती मनाई जा रही है, मैं इस मौके पर उनके श्रद्धांजलि देता हूं और संकल्प लेता हूं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है लोगों के हक के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देने का जो रास्ता दिखाया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, हम समाजवादी लोग उसी रास्ते पर चलेंगे।
शंकराचार्य जी को लेकर के क्या कहना है? उनको साबित करना पड़ रहा है कि वही शंकराचार्य हैं, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि साधु के भेष में कुछ और ही है वो। इस पर क्या कहना? देखिए, शंकराचार्य जी को धार्मिक मुद्दों पर मैं समझता हूँ जो ज्ञान है, अध्ययन है उनका, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सनातन में, सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है शंकराचार्य का स्थान। तो उन्होंने जो कहा होगा वो निश्चित तौर पर सोच के, विचार के और अपने बेहतर अध्ययन और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बात कही होगी। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे जिले में और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 27 के चुनाव में पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी और 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए, वो परेशान हैं इस बात से कि उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू बढ़े। मैं समझता हूँ वो ऐसे व्यक्ति हैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। जिसकी कैबिनेट में बैठे हैं उस कैबिनेट के अपने मुख्यमंत्री का विश्वास उनको नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं स्वामी जी के मामले पर, शंकराचार्य जी के मामले पर, और यहीं पे डिप्टी सीएम आजमगढ़ में आके कुछ और कह के गए। तो भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। उनके भटकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इनकी बातें सब बेबुनियाद हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास है। शंकराचार्य जी के मामले में एक और बात कही जा रही है, जो बीजेपी के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि ये सपा की भाषा बोल रहे हैं, समाजवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। इस तरह क्यों करेंगे समाजवादी को इशारों पर? क्यों करेंगे समाजवादी को इशारों पर? शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। ये बात उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष से है, उनका स्थान है, वो गद्दी का स्थान है। वो क्यों हमारे लिए कहेंगे? इसको लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, क्या सिनेरियो है सर? आज 27 में हम समाजवादी लोग ऐतिहासिक समर्थन लेके जनता के बीच आएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि वो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। आज कर्पूरी ठाकुर जी के अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।